की ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। हमारा राजस्थान कक्षा 6 के अध्याय 9 राजस्थान में आधारभूत सेवाएं अपन इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी मित्रों से आग्रह है कि वे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्रेस करें। थैंक यू। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। किसी राज्य के विकास के लिए आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है और वह आधारभूत सेवाएं कौन कौन सी हो सकती है? शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, स्वास्थ्य आदि। आम जन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षेप में वर्णन इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले आधारभूत सेवा जो आती है वह है शिक्षा। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसके चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने का प्रमुख साधन है। विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा विद्यालय शिक्षा है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। राजस्थान में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, प्राथमिक विद्यालय संचालित है। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय विद्यमान है। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी राजस्थान में विद्यमान है। शिक्षा का अधिकार। राजस्थान में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा दिलाने के समान अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश करवाने का कर्तव्य भी बताता है। यानी कि अभिभावकों का भी कर्तव्य है कि वो बालकों का विद्यालय में प्रवेश करवाएं। विद्यालय में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के साथ विविध प्रोत्साहन, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास, भोजन, दुग्ध वितरण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी पुरस्कार प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार आधारभूत सेवाओं का एक महत्वपूर्ण चैप्टर शिक्षा हमने पढ़ा। अब आता है साक्षरता। साक्षरता की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत
66.11 रहा है, जिसमें पुरुष साक्षरता 79.19% और महिला साक्षरता 52.12%। कुल साक्षरता राजस्थान की 66.11% रही, जिसमें से पुरुष साक्षरता 79.19% और महिला साक्षरता 52.12%। स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने, नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं। राजस्थान की जनता स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, 3000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य एवं उसकी सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में विशेष चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। जल्द ही राजस्थान के कुल 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। 33 नहीं, 41 हो गए कुल जिले। स्वास्थ्य योजनाएं। राजस्थान में नागरिकों की स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जिसमें आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इसी प्रकार राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पता, विकार, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण व कुष्ठ रोगों के उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है। यह दवाइयों का विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। इसके साथ ही यह प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करता है। संचार एवं डाक सेवा। वर्तमान युग सूचना एवं तकनीकी का युग है, अतः इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार की सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों अथवा विचारों का क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीग्राम आदि प्रचलित साधन हैं। बढ़ते हुए सूचना और तकनीकी ज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत है, जो नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करती है। यह राज्य में सूचना एवं संचार से संबंधित नीति के निर्माण, क्रियान्वयन कार्य करता है। सूचना तकनीकी से संबंधित सुविधाओं, शर्तों और सीमाओं को तय करता है। डाक सेवा। संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेशों,
और सामग्री को आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। संदेशों, सूचनाओं और विविध सामग्री को भौतिक वस्तुगत रूप में आदान प्रदान करने अथवा एक से दूसरे तक पहुंचाने में डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। डाक विभाग के माध्यम से सूचनाएं प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे 3 पारंपरिक साधन हैं। सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर्ड पत्र भेजी जाती है। रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है बल्कि बचत खाते और मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इसका एक उदाहरण सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्रदान की जाती है। बैंक सेवाएं। बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। व्यक्ति और संस्थाओं द्वारा अपनी बचत बैंक में जमा कराई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक ज़रूरतमंद लोगों को ऋण भी देती है एवं ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक या ड्राफ्ट द्वारा निकाली जाती है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान की जाती है। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करते हैं। ये सभी बैंकों का बॉस कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगली सेवा आती है परिवहन सेवाएं। राज्य के औद्योगिक विकास एवं व्यापार वृद्धि हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। राजस्थान में सड़क, रेल, वायु तीनों प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध है। राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है। सड़क परिवहन। राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ था। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर और न्यूनतम लंबाई धौलपुर में है। NH-15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो बदल गया अभी। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71 भी है, ये भी चेंज हो गया। रेल परिवहन। रेल परिवहन माल परिवहन एवं यात्रा परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे, एवं 5 मंडल है। मंडल कितने हैं? 5। पहला है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है अजमेर, चौथा है बीकानेर और 5वां है कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। वायु परिवहन। राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवाओं से जुड़े हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य में 5 हवाई अड्डे हैं। पहला बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाड़ा भारतीय वायुसेना के अधीन है। शब्दावली।
बौद्धिक बुद्धि से संबंधित व्यापक बड़ा पारंपरिक आपसी जीविकोपार्जन जीने के लिए कार्य करना। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा संबंधित है स्वास्थ्य सेवा से। ये तो चेंज हो गए। एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। इस प्रकार अध्याय 9 समाप्त हुआ। थैंक यू।